सभी को प्रणाम। जो गुरु रूप में परमात्मा विराजमान हैं, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। फिर जो निरंतर संस्कृत भारती की संस्कृत माँ की सेवा में लगे हुए हैं, वाणी की सेवा में लगे हुए हैं, उनको मेरा प्रणाम है। संस्कृत जगत से जो भी किसी भी रूप से संबद्ध हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार। आज मेरा विषय है व्याकरण शास्त्र की परंपरा और शब्द ब्रह्म। ये हालांकि दो विषय हैं। सबसे पहले व्याकरण शास्त्र की परंपरा है, जो कि मुझे लगता है एक किसी सेशन में उसको समाप्त कर पाना बहुत बड़ी बात थी। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसको अधिक से अधिक इसमें समाहित किया जाए। सबसे पहले हमारा विषय उपस्थित होता है कि व्याकरण है क्या। उस उत्तर में हमने बहुत बार पढ़ा है कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दः प्रकृति प्रत्यादयो यत्र तद व्याकरणम। अर्थात जहां पर शब्दों या प्रकृति प्रत्यय की व्याकृति होती है, विवेचना होती है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति प्रत्यय, ध्वनि स्फोट, शब्द अपशब्द, आकृति द्रव्य, पद वाक्य, पद पदार्थ और वाक्य वाक्यार्थ का जहां पर विवेचन और विश्लेषण किया जाता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। सीधे हम इसमें बात कर सकते हैं कि हमें जो भाषा की शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान कराती है, वो व्याकरण है उसमें। फिर सबसे पहले प्रश्न उपस्थित होता है कि व्याकरण पढ़ी क्यों जाए। उसमें हमने बहुत बार देखा कि हम सीधा है कि विद्वत जनों की सभा में जब हम उपस्थित होते हैं, तो वहां साधु और असाधु शब्दों का प्रयोग हमें बड़े सोच विचार कर करना होता है कि वहां जो शुद्ध वाक्य होंगे, शुद्ध भाषा होगी, वो हमारी यश, हमारी कीर्ति को बढ़ाने वाली होती है। हमारे समाज में प्राय प्रचलित है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत शकरित। इसमें पिता अपने पुत्र को कहता है कि यद्यपि आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी व्याकरण को तो पढ़ो। क्योंकि जब हम स्वजन को स्वजन अर्थात अपने जो निजी संबंधी हैं, उनको हम जब कुत्ते के रूप में उच्चरित करेंगे तो हमारी यश की हानि होगी। जब हम सकल को अर्थात समस्त को शकल कहेंगे, एक टुकड़े के रूप में लेंगे, तो भी हमारी यश की हानि होगी। और जब हम सकृत को, समस्त को शकरित कहेंगे, विष्ठा कहेंगे, तो हमारे लिए बड़ी ही शर्मनाक स्थिति होती है। तो व्याकरण हमें समाज में होने वाली उस हमारी यश, हमारी कीर्ति की हानि से बचाती है। आगे प्राय हम समाज में देखते हैं कि छोटी छोटी जो उक्तियां होती हैं, चाहे वो मजाक रूप में हो, चाहे वो एक विद्वत्ता को मापने का मापदंड के रूप में हो, वो बड़ी प्रचलित थी। तो एक बड़ी ही प्रसिद्ध उक्ति है, अजर्घाम यो न जानाति वरवरी, अचिकमत यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयताम। तो इसमें कुछ रूप हैं जो मुझे लगता है सामान्य रूपों से जटिल हैं। उनमें अजर्घा है, वरवरी है और अचिकमत है। उनमें स्पेशल कहा गया है कि अचिकमत यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयताम, कि भी इन रूपों को जो सिद्धि को नहीं जानता, सूत्र प्रक्रिया को नहीं जानता, उनको तो कन्या भी मत दो। कन्या भी मत दो, तो इसका मतलब सामाजिक बहिष्कार ही हो गया। वो उनकी संतति परंपरा कहाँ से चलेगी, पत्नी कहाँ से मिलेगी। तो ये चाहे एक मजाक के रूप में प्रतिष्ठित हो या विद्वत्ता मापने के दंड में, ये दोनों ही रूपों में हमारे समाज में हमारी यश को बढ़ाने वाली होती है। फिर व्याकरण के बारे में तो सीधा कहा जाता है कि छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरण समृतम, तस्माद सांगम अधित्यैव ब्रह्मलोके मह्यते। जो हमारे षडांग षड वेदांग हैं, उनमें भी व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है, अर्थात मुख का है, मुख्य से संबद्ध है। फिर वाक्य पदीयकार ने कहा है कि न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादरिते अनुविद्धमीव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। इस संसार में कोई भी प्रत्यय ऐसा नहीं है, कोई वस्तु, कोई अर्थ ऐसा नहीं है जो बिना शब्द के हम जिसका ज्ञान कर सके, जिसका भास कर सके। सारा का सारा जो संसार है वो शब्द से ही बंधा हुआ है। फिर इसी व्याकरण की महत्ता को आगे प्रतिपादित करते हुए भर्तृहरि कहते हैं
कि अर्थ प्रवृत्ति तत्वानाम शब्दा एव निबंधनम तत्वावबोध शब्दानाम नास्ति व्याकरणादृते, कि जो अर्थ में प्रवृत्ति होती है वो उसके पीछे इच्छा होती है, जो अर्थ में उसके पीछे हमारे शब्द ही कारण होते हैं, और जो तत्व का अवबोध होता है, तत्व का ज्ञान होता है, अर्थों का ज्ञान होता है शब्दों के अतिरिक्त, वहां पर कोई उसमें कारण नहीं है, कि शब्दों के द्वारा ही हमें अर्थ की प्रतीति होती है और उसमें व्याकरण ही एकमात्र हमारा सहायक होता है। फिर कहा है आगे, तो एक श्लोक और है कि आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसाम उत्तमम तपः प्रथमम छंदसाम अंगम प्राहुर व्याकरणम बुधः, कि उस ब्रह्म के जो सबसे समीप है और सभी तपों में जो उत्तम है, और कहते हैं प्रथमम छंदसाम अंगम, जो छंदस के सबसे प्रथम अंग है, उसी को बुद्धिमान लोगों ने, विचक्षण लोगों ने, विदग्ध लोगों ने उसको व्याकरण कहा है। तद द्वारम अपवर्गस्य, फिर अग्रिम उसमें प्रयोजन बताए गए हैं। तद द्वारम अपवर्गस्य वांगमलानाम चिकित्सितम पवित्रम सर्व विद्यानाम अधिविद्यम प्रकाश्यते। तद द्वारम अपवर्गस्य, अपवर्ग उसको मोक्ष का वो मार्ग है, कौन? वो व्याकरण। वांगमलानाम चिकित्सितम, और वाणी के मलों को दूर करने के लिए, वाणी के दोषों को दूर करने के लिए वो चिकित्सा के समान है। और पवित्रम सर्व विद्यानाम, और सभी विद्या में वो पवित्र है। अधिविद्यम प्रकाश्यते, तो हर जगह वही प्रकाशित हो रही है। तो ये हमारे व्याकरण के महत्व है कि भी हम व्याकरण को क्यों पढ़ें। उसके बाद क्या होता है कि व्याकरण कहाँ से शुरू हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन से वो लोग थे जिन्होंने व्याकरण को सूत्रों में, श्लोकों में निबद्ध किया। तो हमारी परंपरा में, हमारी जो परंपरा है उसके अंदर हर विद्या का मूल वेद को माना जाता है। तो हमारा जो वेद है वो व्याकरण का भी मूल ही है। उसमें अनेक व्युत्पत्तियां हमें साक्षात उपलब्ध होती हैं। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, ये सहांसी सहसा सहन्ते इत्यादि हमें बहुत सी व्युत्पत्तियां मिलती हैं जो साक्षात व्याकरण से संबंधित है। महर्षि पतंजलि ने चत्वारि श्रृंगात्रयोश्च पादा, चत्वारि वाक् परिमिता पदानी इत्यादि मंत्रों की व्याख्या की है, वो भी वेद से लिए गए हैं और वो व्याकरण से साक्षात संबंधित हैं। वहां वाणी के प्रकार इत्यादि को बताया गया है। फिर उसमें की भी व्याकरण प्राचीन कितनी है, कहाँ से वो है, तो इसमें कुछ पंक्तियां मुझे मिली हैं कि ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिंद्राय, इंद्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्य, ऋषियो ब्राह्मणेभ्य। अर्थात जो व्याकरण के प्रदाता हैं सबसे पहले ब्रह्मा माने जाते हैं। उन्होंने व्याकरण नामक विद्या को बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भरद्वाज को दिया, भरद्वाज ने ऋषियों को दिया और ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया, और ब्राह्मणों से पूरे विश्व में इस विद्या का, व्याकरण नामक विद्या का प्रवर्तन हुआ। हालांकि व्याकरण शास्त्र में दो बहुत प्रसिद्ध संप्रदाय हैं, पहला माहेश्वर संप्रदाय और दूसरा ऐन्द्र संप्रदाय। इसमें कातंत्र व्याकरण जो है वो ऐन्द्र संप्रदाय का है, तथा पाणिनीय व्याकरण जो है वो शैव संप्रदाय का। ये दोनों ही वही व्याकरण हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मैं। जो शैव संप्रदाय है इसमें हमें सबसे पहले श्लोक मिलता है, ये नाक्षर समामनाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। येन, जिसके द्वारा अक्षर समामनाय अधिगम्य, उस अक्षर समूह को प्राप्त करके, किनसे? महेश्वरात्, जो माहेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, सारे के सारा व्याकरण जिन्होंने प्रोक्त कर दिया, बता दिया, उपदेश कर दिया, ऐसे उन पाणिनि को नमस्कार हो। और जो माहेश्वर व्याकरण था उसका कलेवर बहुत बड़ा था, पाणिनीय व्याकरण तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। इसमें बताया गया है कि समुद्रवत व्याकरणम महेश्वरे तद अर्ध कुंभोद्धरणम बृहस्पतौ तद भाग भागाच्च शतम पुरंदरे कुशाग्र बिंदुत्पतितम ही पाणिनौ। कि भी जो महेश्वर व्याकरण था उसको अगर हम समुद्र के समान माने, तद अर्ध कुंभोद्धरणम बृहस्पतौ, जो बृहस्पति का व्याकरण था उसमें से वो आधे घड़े के समान था, और तद भाग भागाच्च शतम, और उसके भी भाग के, उस आधे घड़े के भाग के भी जो 100वां हिस्सा था वो पुरंदर व्याकरण माना जाता है, इंद्र व्याकरण माना जाता है। और उसमें से भी कहते हैं कुशाग्र बिंदु पतितम ही पाणिनौ, एक
कुशा के अग्रभाग से गिरे हुए बूंद के समान पाणिनि का व्याकरण माना जाता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस पाणिनि व्याकरण आज को हम आज समाज में प्रतिष्ठित मानते हैं कि हमारी सभी व्याकरणों का वो आधार है, वो माहेश्वर व्याकरण की तुलना में कितना उसका कलेवर रहा है। ऐन्द्र व्याकरण के विषय में भी कहा गया है कि यान्योज्जहार महेंद्रात व्याकरणे व्याकरणार्णवात पदरत्नानि किमतानि संति पाणिनि गोष्पदे। जो ऐन्द्र व्याकरण है उसका भी कलेवर बहुत बड़ा रहा है, और उसकी तुलना में तो गाय के खुर के समान पाणिनीय व्याकरण को माना गया है। पाणिनीय व्याकरण का जो क्लेवर है वो 1000 श्लोक परिमित माना जाता है, और जो ऐन्द्र व्याकरण थी उसका परिमाण था 25,000 श्लोक। अब 25,000 श्लोक और 1000 श्लोक के हम अगर तुलना करें तो मुझे लगता है कि तुलना होनी है असंभव है इसमें। अब उसमें देखते हैं कि युधिष्ठिर मीमांसक जी हमारे, उन्होंने लिखा व्याकरण शास्त्र का इतिहास। उसमें वो पाणिनि से पूर्व 85 वैयाकरणों के बारे में बात करते हैं, और उन्होंने वहां नाम भी दिए उनके। तो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि से पूर्व 85 आचार्य हुए। हालांकि हुए तो और भी होंगे, मगर जिनके नाम हमें ज्ञात है वो 85 की संख्या है। और 10 आचार्यों के नाम पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में ही देते हैं। अपिशली, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाक्टायन, शाकल्य, सौनक और स्फोटायन, ये 10 आचार्यों के नाम हमें अष्टाध्यायी से प्राप्त होते हैं, जो पाणिनि पूर्व आचार्य थे, वैयाकरण थे। उसके बाद श्लोक में उपलब्ध होता है कि कौन से व्याकरण संप्रदाय हुए हैं हमारे। ब्राह्मम ऐसानम ऐन्द्रम च प्राजापत्यम बृहस्पतिम त्वाष्ट्रम आपिशलम चेति पाणिनियम अथाष्टमम, कि उसमें ब्रह्म, ऐशान, ऐन्द्र, प्राजापत्य, बृहस्पत्य, बृहस्पति से संबंधित है, त्वाष्ट्र, आपिशल और पाणिनि, ये हमारे 8 व्याकरण तंत्र विकसित हुए थे। इसके बाद और भी मिलते हैं हमें कि इंद्रश्चंद्र काच कृष्ण आपिशली शाक्टायन पाणिन्य अमर जैनेन्द्र जयंत्य अष्टादि शाब्दिका। 8 शब्दों के शाब्दिकों के नाम यहाँ भी गिनाए गए हैं, 8 व्याकरणों के नाम यहाँ भी गिनाए गए हैं कि इंद्र, चंद्र, कास्कृत्सन, आपिशली, शाक्टायन, पाणिनि, अमर तथा जैनेन्द्र। परंतु इन 8 से भिन्न रामायण काल में हम देखते हैं कि इनमें कुछ परिवर्तन हो गया। कुछ तो इनमें से ज्यों के तो हमें उपलब्ध हुए, लेकिन कुछ वहां पे परिवर्तन हो गया कि ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृत्सनम, कौमारम, शाक्टायनम, सारस्वतम, चापिशलम, शाकल्यम, पाणिन्याष्टकम। यहाँ पर कुछ प्राचीन जो शाब्दिक थे वो हट गए हैं, और कुछ नए शाब्दिकों का यहाँ प्रवेश हो गया है। अब कुछ जो हम बताए हैं हमने कि भाई 85 पाणिनि से पूर्व आचार्य हुए, मगर कुछ वैयाकरण पाणिनि के बाद भी हुए, कुछ परंपराओं के बाद चली। उन्होंने अपने अपने तरीके से शब्दानुशासन को निबद्ध किया। उसमें से कुछ मैं आपको नाम इसमें उल्लेखित करना चाहता हूं। कातंत्र व्याकरण शर्ववर्मा, चांद्र व्याकरण चांद्र गोमी ने लिखा, जैनेन्द्र देवनंदी ने लिखा, विश्रांत विद्याधर वामन ने लिखा, जैन शाक्टायन पाल्य कीर्ति के द्वारा लिखित है, सरस्वती कंठाभरण भोजदेव के द्वारा लिखित है, हैम व्याकरण हेमचंद्र ने लिखा, शब्दानुशासन मलयगिरी ने लिखा, सारस्वत अनुभूति स्वरूप ने लिखा, मुग्ध बोध व्याकरण बोपदेव ने लिखा, सुपद्म पद्मनाथ ने लिखा, और भोज व्याकरण विनय सागर ने लिखा। ये बहुत से संप्रदाय उनके बाद भी रहे जिन्होंने अपने अपने तरीके से शब्दानुशासन या शब्दों को अपनी शैली में निबद्ध किया। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि पंचांग व्याकरण की, हम जब सोचते हैं कि सूत्रपाठ ही अपने आप में व्याकरण है, तो मुझे लगता है वो एक अर्ध सत्य है हमारे लिए। तो पंचांग व्याकरण कहा जाता है शब्दानुशासन जो कि सूत्रपाठ है हमारा, और उसके बाद है धातु पाठ, गण पाठ, उनादि पाठ और लिंगानुशासन। ये जो चारों हमने गिनाए, शब्दानुशासन अर्थात सूत्र पाठ के अलावा धातु पाठ, गण पाठ, उनादि पाठ और लिंगानुशासन, ये सूत्र पाठ के परिशिष्ट भाग कहे जाते हैं, खिल भाग कहा जाता है इसका। तो इसमें सबसे पहले हम
शब्दानुशासन को ही लेते हैं, सूत्रपाठ को। और शब्दानुशासन में भी हम सबसे पहले पाणिनीय शब्दानुशासन को लेने चाहेंगे। पाणिनि, महर्षि पाणिनि, मुझे लगता है वैसी प्रतिभा संसार में कभी अन्यत्र नहीं हुई है। त्रिकांड शेष में उनके पाणिनि शब्द का भी व्यवहार किया गया है, पाणिनि का भी व्यवहार किया गया है, दाक्षी पुत्र कहा गया है उनको, शालंकी कहा गया है, शालातुर्य कहा गया है, आहिक कहा गया है। जितने भी संस्कृत में व्याकरण है, पाणिनीय व्याकरण अपने संपूर्ण रूप में उपलब्ध है। किसी का शब्दानुशासन में कम मिलते हैं, किसी का धातु पाठ उपलब्ध नहीं होता, किसी का गण पाठ नहीं होता, कोई उणादि पाठ से रहित है, कोई किसी में लिंगानुशासन नहीं है। परंतु जो पाणिनीय व्याकरण है वो अपने आप में एक संपूर्ण रूप में उपस्थित है। पाणिनीय उनकी, हालांकि मैं थोड़ा सा परंपरा से हटकर उन पाणिनि के परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जो भी शास्त्र परंपरा रही, व्याकरण शास्त्र की परंपरा रही, पाणिनीय व्याकरण परवर्ती वैयाकरणों के लिए एक उपजीव्य के रूप में उपस्थित रहे हैं। माता का नाम दाक्षी रहा उनका, पणि के वो पुत्र कहे जाते हैं, उपवर्षाचार्य के वो शिष्य कहे जाते हैं, और उनका देश शालातुर कहा जाता है। हालांकि इस चीज में एक थोड़ा समय और इसमें आधी मिनट लेना चाहूंगा कि शालातुर उनका अभिजन कहा जाता है, निवास नहीं कहा जाता। अब इसमें थोड़ा सा समस्या यह है कि अभिजन हम किसको कहते हैं और निवास किसको कहते हैं। अभिजन में कहा जाता है कि अभिजनो नाम यत्र पूर्वै ऋषितम, जहां पर उनके पूर्वज रहते थे वो अभिजन है। अर्थात ये माना जा सकता है कि शलातुर में महर्षि पाणिनि के पूर्वज निवास करते थे, और वो खुद उनका जो संबंध रहा है, जिसके बारे में अनुमान किया जाता है कि वो वाहिक या उनके आसपास समीप में रहने वाले थे उसमें। अब उनकी प्रसिद्धि इतनी है कि सूत्र भी उस पर बना हुआ है कि आ कुमारम यशः पाणिने, कि भी जो कुमार थे, बच्चे थे, बच्चे बच्चे तक उनका यश फैला हुआ था महर्षि पाणिनि का। अपने आप में उन्होंने ऐसा एक विचित्र, एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की जो समस्त संसार में व्याकरण का एक पथ प्रदर्शक माना गया है। उसमें कहा गया है कि जो महर्षि पाणिनि थे वो केवल शब्द शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि वो प्राचीन, समस्त जो प्राचीन वाङ्मय था उसके ज्ञाता थे, उसके विद्वान थे, उद्भट। इसके अलावा उन्होंने, हम पाणिनि उसमें देखेंगे, भूगोल, इतिहास, लोक शास्त्र इत्यादि उनका भरे पड़े हैं। और अगर हम वासुदेव शरण अग्रवाल की किताब है, ग्रंथ है उनका, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, उनको पढ़ते हैं तो मुझे लगता है उन्होंने समस्त निचोड़ निकाल दिया है, सार रूप वहां पे उन्होंने दे दिया है। महर्षि पाणिनि के यश की तो कल्पना वहीं से की जा सकती है जब महाभाष्यकार पतंजलि उनके बारे में कहते हैं कि प्रमाणभूत आचार्यो दर्भ पवित्र पाणी शुचावकाशे प्रांगमुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्र अशक्यम वर्णेन अप्यानर्थकेन भवितुम किम पुनरीयता सूत्रेण। ये कहते हैं कि जो प्रमाणभूत आचार्य है उनको प्रमाण स्वीकार करते हैं वो, कि उनकी उसमें एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता। जो उन्होंने शब्दानुशासन तय किया, अष्टाध्यायी की रचना की, उसके अंदर एक वर्ण की भी अनर्थकता नहीं हो सकती। पूरे सूत्र की तो हम कह ही नहीं सकते उसमें। जयादित्य ने उनके बारे में विषय में कहा कि महति सूक्ष्म ऐच्छिका वर्तते सूत्रकारस्य, कि जो सूत्रकार की जो इच्छिका है, दृष्टि है, वो बड़ी ही सूक्ष्म है। पाणिनि के विषय में कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी कहा है। मोनियर विलियम्स कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का आश्रयतम नमूना है जिसे किसी देश ने अब तक नहीं रखा। अर्थात पूरे संसार में उन्होंने देखा है कि भी ऐसी मानवीय प्रतिभा का उदाहरण कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। मैक्स मुलर ने कहा है कि हिंदुओं के व्याकरण अन्वय की योग्यता संसार की किसी भी जाति के व्याकरण साहित्य से बढ़ चढ़कर है। अर्थात व्याकरण के क्षेत्र में जो भारतीय प्रतिभा है वो संसार में सबसे अतिशय है उसका। अब महर्षि पाणिनि की बात चल रही है, उनके विषय में कहा जा रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा उनकी मृत्यु के विषय में पंचतंत्र से मुझे एक श्लोक प्राप्त हुआ कि सिंहो व्याकरणस्य कर्तुराहरत प्राणान प्रियान पाणिनेः मीमांसा कृतम उन्ममाथ सहसा हस्ति मुनिम जैमिनीम
छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो वेला तटे पिंगलम अज्ञानावृत चेतसा मतिरुषाम को अर्थस्तिरश्याम गुणई। कि उसके मृत्यु के विषय में हमें सिर्फ यही मिलता है कि एक शेर के द्वारा, सिंह के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। तो महर्षि पाणिनि प्रथम आचार्य हैं जो अपने उपजीव्य के द्वारा, या उपजीव्य जिनको मानते हैं अन्य विद्वानों के लिए, वो एक प्रमाणभूत आचार्य हैं। उसके बाद हम इसी क्रम में अग्रिम आचार्य जो हमारे हैं वार्तिककार कात्यायन, उनके विषय में हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि उन्होंने उनके सूत्रों में न्यूनता का अन्वेषण किया, लेकिन मेरा मानना यह है कि उन्होंने किसी न्यूनता का अन्वेषण नहीं किया, अपितु उस सूत्रों में जो कमी रह गई थी उनको पूर्णता प्रदान की है। एक अष्टाध्यायी हो गई, उसके ऊपर वार्तिक लिखे गए और महाभाष्य की रचना हुई। संपूर्ण जो पाणिनीय व्याकरण है, इन्हीं तीनों को एक साथ मिलाकर होती है ये। उन्होंने लोक जीवन के अनेक शब्दों का संस्कृत में समावेश किया, अर्थात पाणिनि के समय में जो शब्द नहीं विद्यमान थे उनकी भी उन्होंने सिद्धि करके दिखाई। पाणिनीय सूत्रों के द्वारा अपने कुछ वार्तिक बनाए और परिभाषाओं तथा व्याकरण के विचारों को उन्होंने विस्तृत किया। उन्होंने लगभग 4295 वार्तिकों की रचना की। फिर इसके बाद क्रम में आते हैं महाभाष्य। हमारे संस्कृत वाङ्मय में हालांकि भाष्य बहुत उपलब्ध होते हैं, चाहे शंकराचार्य आदि के भाष्य हों, वेदों पे भाष्य लिखे गए, लेकिन महाभाष्य की संज्ञा मुझे लगता है सिर्फ एक ही ग्रंथ को मिली। इसकी भाषा की प्रांजलता को देखेंगे, सरसता को देखेंगे, तो मुझे लगता है सभी विद्वान एक मुख से इसकी प्रशंसा करते हैं। इसके बारे में भृतृहरि ने कहा, कृते अथ पतंजलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना सर्वेशाम न्याय बीजानाम महाभाष्य निबंधने। उन्होंने, भृतृहरि ने पतंजलि को, महाभाष्यकार को तीर्थदर्शी कहा है और सभी न्याय बीजों के निबंधन जो है महाभाष्य में वो मानते। इससे बड़ी मुझे लगता है प्रशंसा की बात नहीं हो सकती। और फिर कहा जाता है कि कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्य परिश्रम है, कौमुदी यद्य कंठस्था वृथा भाष्य परिश्रम, कि भाई कौमुदी को हमने अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भाष्य पढ़ना उनके लिए बेकार है। फिर अन्य उसमें बताया गया है जो महर्षि दयानंद के गुरुजी हुए विरजानंद जी, उन्होंने कहा कि अष्टाध्यायी महाभाष्य द्वे व्याकरण पुस्तके ततो अन्यत पुस्तकम यत्तु तत्सर्वम धूर्त चेष्टितम, कि भी अष्टाध्यायी और जो महाभाष्य हैं व्याकरण की बस 2 ही पुस्तकें हैं, इसके बाद तो जो भी पुस्तकें हैं वो धूर्तों की चेष्टा के समान है। तो अपने आप में महाभाष्य को यह प्रशंसा प्राप्त होना भी एक बड़ी बात है। अब मैं कुछ इसी क्रम में महाभाष्य के टीकाकार वर्णन करना चाहता हूँ। हालांकि टीकाकारों का मैं सिर्फ नाम मात्र उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें फिर गौरव होगा, एक बड़ा क्लेवर उपस्थित हो जाएगा। महाभाष्य के टीकाकार भृतृहरि खुद में महाभाष्य दीपिका लिखी उन्होंने, वाक्य पद्यम लिखा उसमें। फिर कैयट की प्रदीप व्याख्या है महाभाष्य के ऊपर, मैत्रेय रक्षित ने इनके ऊपर व्याख्या की है, पुरुषोत्तम देव ने प्राणपणा और महाभाष्य लघु वृत्ति की रचना की है इसके ऊपर, शेष रत्नाकर ने सुक्ति रत्नाकर की इसके ऊपर की है, और विष्णु मिश्र ने शिरोध नामक इस पे व्याख्या की है। तो ये महाभाष्य के ऊपर टीकाएं हुई हैं। हालांकि थोड़ा सा मैंने इसमें वो किया है कि इसके ऊपर जैसे कैयट ने प्रदीप की व्याख्या की, प्रदीप के ऊपर फिर नागेश भट्ट की उद्योत है, उद्योत के ऊपर फिर कई टीकाएं हुई हैं। हालांकि इतने विस्तार में मैं नहीं गया हूं, क्योंकि उससे तो हम सिर्फ एक महाभाष्य का ही वर्णन यहाँ पे कर पाते। और इसके बाद फिर हम चलना चाहेंगे, तीनों जो हमारे आचार्य हुए, पाणिनि हुए, कात्यायन हुए और महाभाष्यकार पतंजलि हुए, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं पंचांग में। हमने ये शब्दानुशासन पढ़ा, इसके बाद धातु पाठ का मैं जिक्र करना चाहूंगा, उसका वर्णन करना चाहूंगा कि धातु पाठ के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं उनमें सबसे पहले प्रवक्ता माने जाते हैं इंद्र, कि उन्होंने शब्दों के अंदर प्रकृति प्रत्यय की कल्पना सबसे पहले की थी। पाणिनीय प्रत्याहार सूत्रों में नंदिकेश्वर की जो लिखी हुई काशिका टीका है, उसपे उपमन्युकृत तत्व विमर्शनी टीका में लिखा गया है कि अंत्य वर्ण समुद्भूता धातु प्रकीर्तिता, ये इंद्र के द्वारा, तथा चोक्तम इंद्रेण, तो सबसे पहले जो प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करने वाले आचार्य हुए धातु पाठ में वो थे इंद्र। उसके बाद वायु, भागुरी,
भागुरी, हालांकि साक्षात हमें धातु पाठ उपलब्ध नहीं होते, ये सूत्र रूप में कहीं महाभाष्य में, काशिका इत्यादि में उपलब्ध होते हैं। भागुरी में, जैसे भागुरी के विषय में एक श्लोक मिला है, गुकु धूप विच्छी पणि पनेराय कमेश तुणिंग रीते रिंग चतुर्लेसु नित्यम स्वार्थम परंच। ये भागुरी के मत का एक श्लोक मिलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई धातु पाठ रहा होगा जिसका प्रणयन भागुरी ने किया। उसके बाद कास कृष्ण का जो धातु पाठ है वो उपलब्ध होता है। सौभाग्य से ये एक ऐसे पाणिनि पूर्व आचार्य हैं जिनका धातु पाठ हमें संपूर्ण रूप में उपलब्ध होता है। दक्खन कॉलेज पूना के प्रयास से चन्नवीरकृत कन्नड़ टीका सहित कन्नड़ लिपि में यह प्रकाशित हुआ है। इसके बाद शाक्टायन आचार्य जो हुए हैं, उनके द्वारा जो उद्भूत धातु पाठ है वो भी हमें मिलता है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से नहीं मिलता, वो भी हमें कुछ खंडित अवस्था में मिलता है। फिर है आपिशली। आपिशली का भी नाम धातु पाठकारों में गणित होता है, परंतु इनका धातु पाठ संप्रति उपलब्ध नहीं है। अकेले मैं जो महर्षि पाणिनि हैं, उनका जो संस्कृत वाङ्मय में पाणिनि शब्दानुशासन है, वो मैंने पहले भी आपको वर्णित किया है कि 5 अंग उसके पूरे के पूरे वर्णित हैं, अर्थात धातु पाठ भी उनका वर्णित है। लेकिन जो पाणिनिकृत धातु पाठ है वो 2 रूपों में उपलब्ध है, एक लघु पाठ है और एक बृहद पाठ है। अब जो लघु पाठ है और बृहद पाठ है उसमें क्या भेद है? जो अर्थ निर्देश के बिना पाठ उपलब्ध है वो है लघु पाठ है, अर्थात जहां अर्थ का निर्देश नहीं किया गया वो लघु पाठ है, और जहां पर अर्थ का निर्देश साथ में किया गया है धातुओं के, वो बृहद पाठ है। अब इसी संदर्भ में थोड़ा सा मैं और कहना चाहूंगा कि अकेला केवल धातु पाठ के ही 2 रूप उपलब्ध नहीं होते, हमें पाणिनीय अष्टाध्यायी के भी 2 रूप उसमें प्राप्त होते हैं, इसमें मिलते हैं। जिस पर एक तो वार्तिककार ने वार्तिक लिखे, वो लघु पाठ है। थोड़ा सा मैं इसमें, हालांकि इसमें बीच में घुसा रहा हूं इस चीज को, कि भी वार्तिककार ने जिस पे वार्तिक की वो लघु पाठ है, तथा जिस पर काशिका वृत्ति लिखी गई है वो बृहद पाठ है पाणिनीय अष्टाध्यायी का। और धातु पाठ से संबंध अन्य ग्रंथ कुछ प्राप्त होते हैं, उनके सिर्फ नाम मात्र का उल्लेख मैं करना चाहूंगा। आख्यात निघंटु ये लीलाशुक मुनि का लिखा हुआ है। आख्यात चंद्रिका मिलती है, भट्ट मल नामक विद्वान हुए हैं उनका लिखा हुआ है। कवि रहस्य प्राप्त होता है, ये लिखा हुआ है हलायुध का। क्रियाकलाप विजयानंद का लिखा हुआ है। क्रिया पर्याय दीपिका वीर पांडे की लिखी हुई है। क्रियाकोश विश्वनाम सूनु रामचंद्र का लिखा हुआ है। प्रयुक्ताख्यात मंजरी कवि सारंग की लिखी हुई है। और क्रिया रत्न समुच्चय विद्वान हुए हैं गुण रत्न सूरी, उनके द्वारा ये प्रणीत है। धातु रूप भेद दशबल अथवा वरदराज का लिखा हुआ है। धातु कोश ये घनश्याम का लिखा हुआ है। अब धातु पाठ के व्याख्याता, उसमें सिर्फ एक नाम मात्र में करना चाहूंगा कि धातु पाठ के जो व्याख्याता हैं, पहले पाणिनि, सुनाग, भीमसेन, नंदी स्वामी, कौशिक, राजश्री, क्षीर स्वामी, मैत्रेय रक्षित, हरियोगी, देव, कृष्ण, लीलासुत मुनि, काश्यप, आत्रेय, हेलाराज, सायन इत्यादि बहुत से हुए हैं जिन्होंने धातु पाठ की व्याख्या की है। कुछ तो इनमें बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे मैत्रेय रक्षित का धातु प्रदीप है, या सायन की धातु वृत्ति है, तो ये बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। और कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें प्रसंगतः व्याख्यान हुआ है, अर्थात उन्हें पूरे एक ग्रंथ का निर्माण किया है, उसमें एक अध्याय के रूप में वो धातु पाठ हुए हैं। रूपावतार जो धर्म कीर्ति के द्वारा लिखा गया है उसमें धातु पाठ है। रूपमाला विमल सरस्वती के द्वारा, प्रक्रिया कौमुदी रामचंद्र के द्वारा लिखित है, सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित, और प्रक्रिया सर्वस्व नारायण भट्ट, इनमें धातु पाठ प्रसंगतः व्याख्यायित हुआ है। इसके बाद धातु पाठ के बाद आता है गण पाठ। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि गण शब्द संख्याने धातु से है, जिसकी गणना की जा सके, गिनती की जा सके, उसको हम गण बोलते हैं। अब गण की जो परिभाषा के रूप में हम कहेंगे कि गण विशेष से पढ़े गए शब्द समूहों का जिस ग्रंथ में पाठ होता है उसे गण पाठ कहा जाता है, अर्थात एक ही तरह के शब्दों को एक गण में पिरो दिया जाता है, जहां
उस गण से संबंधित, उन शब्दों से संबंधित प्रक्रिया एक तरह से चल सके, अर्थात पढ़ने वाले के लिए बड़ी सरलता से हो सके। इसमें भी जो पाणिनि से पूर्व गणपाठ प्रवक्ता हैं उसमें भागुरी, शंतनु, कास्कृत्सन और आपिशली का नाम उपलब्ध होता है, लेकिन इनमें से किसी का भी हमें जो गणपाठ है वो उपलब्ध नहीं होता। अर्थात भागुरी के नाम से तो कुछ गण उपलब्ध होते हैं, मुंडादिगण, कृतादिगण, सत्यादिगण, पुच्छादिगण, श्लोकादिगण, लेकिन साक्षात जो इनका गणपाठ है वो हमें उपलब्ध नहीं होता। फिर है पाणिनीय गणपाठ। हालांकि जो जिनेन्द्र बुद्धि हुए हैं, न्यासकार हैं, न्यास की रचना करने वाले हैं, वो इस गणपाठ को पाणिनीय नहीं मानते, परंतु न्यासकार को छोड़ के अन्य प्राय जो भी विद्वान हैं वो गणपाठ को पाणिनीय ही स्वीकार करते हैं। इसके भी दो पाठ उपलब्ध हैं, लघु पाठ और बृहद पाठ, और जो लघु पाठ है वो वर्तमान में अप्राप्त है, अर्थात बृहद पाठ ही उपलब्ध होता है। तो गणपाठ के जो व्याख्याता हैं, मैं उन आचार्यों के नाम का स्मरण करना चाहूंगा। पाणिनि हुए, नाम पारायणकार हुए, ये नाम पारायणकार का लेखन काशिका वृत्ति के अंदर उपलब्ध होता है। गणवृत्ति लिखी गई क्षीर स्वामी के द्वारा, गणपाठ विवृत्ति मिलती है, गणवृत्ति पुरुषोत्तम देव से संबंधित है, गण प्रकाश नारायण न्याय पंचानन से मिलता है, गण रत्नावली यज्ञेश्वर भट्ट इसके रचयिता हैं। इसके अलावा भी जो गणपाठ है वो कहीं श्लोक रूप में, कहीं कारिका रूप में अनेक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, उनका उल्लेख मैं प्रमुख न मानकर यहाँ पर नहीं करना चाहता। फिर इसके बाद हमारा जो क्रमशः आता है वो उनादि पाठ। उनादि पाठ में हम देखते हैं कि पूर्व काल में संस्कृत भाषा के जो संपूर्ण शब्द हैं उनको यौगिक माना जाता था, चाहे वो नाम शब्द हो, नाम में भी जाति द्रव्य गुण शब्द या फिर अव्यय शब्द थे, सारे के सारे उनको यौगिक माना जाता था। उस समय जो उनादि सूत्र थे, उनादि प्रकरण था, वो कृदंत प्रकरण के अंतर्गत आता था, परंतु बाद में जब मानवीय मेधा क्षीण हो गई, बुद्धि कमजोर हो गई मानव की, या फिर आलस इत्यादि के कारण वो अन्वेषण वृत्ति में ध्यान न देते थे, तो उस कारण से धातु और प्रत्यय का जब ज्ञान होना असंभव हो गया, तब बहुत से वैयाकरणों ने, शाक्टायन के अलावा बहुत से वैयाकरणों ने, शाक्टायन हालांकि सभी शब्दों को यौगिक ही मानते हैं, लेकिन उनको छोड़ के जो अन्य वैयाकरण थे वो उनको रूढ़ मानने लगे। हालांकि शब्द वो यौगिक थे, लेकिन वो वैयाकरण भी क्या हुआ, उनको रूढ़ मानने लगे। तो इस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए या उसको बचाने के लिए या शब्दों के धातु, प्रकृति, प्रत्यय इत्यादि का ज्ञान कराने के लिए उनादि सूत्र को कृदंत भाग से अलग पठित किया गया। तो इसमें जो प्राचीन उनादि सूत्रकार थे उसमें कास्कृत्सन, आपिशली, शंतनु, ये तीन हमारे वैयाकरण उपलब्ध होते हैं, परंतु इनका भी साक्षात जो उनादि पाठ है संप्रति उपलब्ध नहीं होता। जो हमें उपलब्ध होता है वो है पाणिनीय उनादि पाठ। हालांकि अनेक विद्वान इनको शाक्टायन कृत मानते हैं, उनादि सूत्र को शाक्टायन कृत माना जाता है, लेकिन ये विद्वानों का मतभेद खैर चलता रहता है उसमें। इसके भी हमें 3 संस्करण उपलब्ध होते हैं। प्राच्य पाठ, प्राच्य पाठ में जिसमें उज्ज्वल दत्त, भट्टोजी दीक्षित, स्वामी दयानंद इत्यादि ने जिसके ऊपर अपनी वृत्तियां लिखी हैं, वो प्राच्य पाठ है हमारा। औदिच्य पाठ, औदिच्य पाठ जिन्हें क्षीर स्वामी इत्यादि ने अपने लेखन का विषय बनाया, वो औदिच्य पाठ है। फिर है दक्षिणात्य पाठ, श्वेत, वनवासी और नारायण भट्ट ने जिसके ऊपर अपनी वृत्तियां लिखी हैं, वो दक्षिणात्य पाठ है। तो प्राच्य पाठ, औदिच्य पाठ और दक्षिणात्य पाठ 3 प्रकार के हमें उनादि सूत्रों के पाठ उपलब्ध होते हैं। अब इसमें भी 2 तरह की चीजें होती हैं, एक पंचपदी मानी जाती है, एक 10पदी की मानी जाती है। मैं सिर्फ यहाँ पंचपदी के ही व्याख्याकारों के नाम परिगणित करना चाहूंगा, उनको स्मरण करना चाहूंगा। इसमें है गोवर्धन, दामोदर, पुरुषोत्तम देव, सूति वृत्तिकार, उज्ज्वल दत्त, विद्याशील, श्वेत वनवासी, भट्टोजी दीक्षित, नारायण भट्ट, महादेव वेदांती, रामभद्र दीक्षित, वेंकटेश्वर, पेरू सूरी, नारायण सुधा, शिवराम, राम शर्मा और स्वामी दयानंद, जिन्होंने उनादि पाठ के ऊपर अपने भाष्य लिखे, अपनी टीकाएं लिखी, अपनी व्याख्याएं लिखी। इसके बाद में अंतिम जो हमारा इसमें है लिंगानुशासन।
लिंगानुशासन का मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि प्रायः संस्कृत भाषा में लिंग बड़े विद्वानों के लिए बड़ी समस्या रही कि कौन सा शब्द किस लिंग का है। ऐसी समस्या प्राय सभी विद्वानों के अंदर मुझे देखने को मिली। तो इसी चीज का शायद निराकरण करने के लिए उन पूर्व विद्वानों ने, वैयाकरणों ने लिंगानुशासन का पाठ किया है। पाणिनि पूर्व लिंगानुशासन प्रकरण में सिर्फ 3 हमें आचार्य उपलब्ध होते हैं, शंतनु, व्याधि और अपेशली। परंतु फिर वही बात समस्या आती है कि इनके जो लिंगानुशासन है संप्रति अनुपलब्ध है वो। अब इसके बाद जो पाणिनि आते हैं उनका हमें लिंगानुशासन उपलब्ध होता है। उसके फिर जो व्याख्याकार हैं उनमें कुछ मैं नाम गिनाना चाहूंगा। उत्पल भट्ट हैं, इनका भी जो भाष्य है, व्याख्या है, टीका है, वो अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं होती। फिर रामचंद्र हैं जो प्रक्रिया कौमुदी के अंतर्गत लिंगानुशासन का व्याख्यान करते हैं। भट्टोजी दीक्षित हैं, भट्टोजी दीक्षित ने भी 2 वृत्तियां लिखी हैं, हालांकि इनको मैं यहाँ गिना चाहता हूँ, शब्द कौस्तुभ और सिद्धांत कौमुदी, दोनों के अंतर्गत उन्होंने लिंगानुशासन का व्याख्यान किया है। फिर है नारायण भट्ट, रामानंद, नारायण सुधी और तारानाथ तर्क वाचस्पति, चंद्रगोमी, ये सारे के सारे इसके व्याख्याकार हैं। उसके अलावा भी कुछ नाम और हैं, वर रुचि हैं, अमर सिंह हैं, देवनंदी हैं, शंकर हैं, हर्षवर्धन हैं, दुर्ग सिंह, वामन, पाल्यकीर्ति, जिज्य वर्मा, भोजदेव, बुद्धि सागर, हेमचंद्र सूरी, अरुणदेव, मलयगिरी, हेलाराज, रामसूरी, बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने लिंगानुशासन के ऊपर अपनी व्याख्याएं, अपनी टीकाएं लिखी हैं। अब कहीं पर मैंने उसको देखा था कि लिंगानुशासन की कारिका के अंदर भी उनके उसमें व्याख्याएं हुई हैं, बनाई गई, उनकी नई रचनाएं की गई हैं, तो वो भी मुझे संप्रति उपलब्ध नहीं हुई। तो ये हमारे लिंगानुशासन को भी हम यहीं पे सीमित करते हैं, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर टीकाओं की भी हम टीकाएं गणना करने लगे उनकी, तो मुझे लगता है ये महद गौरव का विषय होगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें। अब मैं जिक्र करना चाहूंगा कि अष्टाध्यायी जो हमारा मुख्य ग्रंथ था, उसके वृत्तिकारों का मैं थोड़ा सा उनकी गणना करना चाहूंगा कि उसके ऊपर स्वभूति एक आचार्य हैं, उन्होंने व्याख्या लिखी, लेकिन उनका स्वतंत्र रूप में कोई ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं होता, लेकिन उसका वर्णन न्यास के अंदर मिलता है। व्याधि हुए, पुणी हुए, माथुर, वररुचि, देवनंदी, चुल्ली भट्टी, नीलूर, चूर्णी, काशिका, भागवृत्ति, पुरुषोत्तम देव। फिर जो ये विद्वान हुए भागवती में भी मैत्रेय रक्षित, दुर्घट वृत्ति लिखी शरणदेव ने, भट्टोजी दीक्षित के द्वारा सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, शब्द कौस्तुभ इत्यादि लिखे गए, विश्वेश्वर सूरी के द्वारा इनके ऊपर टीका की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा टीका की, अष्टाध्यायी भाष्य लिखा गया। तो अष्टाध्यायी के ऊपर हमें बहुत सी टीकाएं मिलती हैं और एक एक का वर्णन करना हमारे लिए संभव नहीं है। अब मैं सिर्फ क्या काशिका जो कि एक मुख्य वो है, जयादित्य वामन के द्वारा रचित है, उसका जरूर मैं नाम मात्र उल्लेख करना चाहूंगा कि काशिका जो वृत्ति लिखी गई वो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध एक ग्रंथ है और उसकी भी व्याख्याएं हैं, तो मैं उसकी व्याख्याओं को जरूर यहाँ पर मैं उपस्थित करना चाहूंगा। जिनेन्द्र बुद्धि जो न्यासकार हैं, तो वो भी उन्होंने काशिका के ऊपर व्याख्या लिखी है। तो उसके बाद फिर हालांकि सबसे प्रसिद्ध व्याख्या जो काशिका की वो न्यासकार की ही है, वो टीका मिलती भी है, वो संपूर्ण रूप में उपलब्ध भी है। फिर है पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया ग्रंथकार। ये जो ग्रंथ हमने परिगणित किए वो उसी सूत्र क्रम में, उसी सूत्र रूप में जैसा महर्षि पाणिनि ने उपदेश किया था उसी रूप में उपलब्ध है, परंतु जो पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया ग्रंथ हैं उनमें सूत्रों का क्रम आगे पीछे कर दिया गया है, या वहां पर एक विषय से संबंधित सूत्रों को एक ही जगह पे लेके आ गए। जैसे संधि के हैं तो सारे सूत्र एक जगह पे ले आए उनको, षडलिंग के हैं, धातु रूप के हैं, वो सारे एकत्र कर दिए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा धर्म कीर्ति, उनके द्वारा लिखा गया रूपावतार। फिर है प्रक्रिया रत्न, ये कृष्ण लीला शुक की मानी जाती है। रूपमाला विमल सरस्वती की मानी जाती है। प्रक्रिया कौमुदी रामचंद्र की मानी जाती है और सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की है। नारायण भट्ट का प्रक्रिया सरस्व है।
जो कि ये पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया के ग्रंथकार हैं, ये सारे के सारे हैं। अब इनमें से भी जैसे सिद्धांत कौमुदी है, उनके ऊपर बहुत सी प्रसिद्ध टीकाएं हुई हैं। जैसे ज्ञानेंद्र सरस्वती की तत्वबोधनी हुई, तत्वबोधनी व्याख्या में गूढ़ार्ध दीपिका नीलकंठ वाजपेयी की है। तत्व दीपिका रामानंद की लिखी हुई है। रत्नाकर रामकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है। और वृहद शब्देन्दु शेखर और लघु शब्देन्दु शेखर नागेश भट्ट की लिखी हुई है। ये ऐसा ग्रंथ है जो स्वतंत्र रूप में एक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ, सिद्धांत कौमुदी, और उसके ऊपर भी बहुत सी व्याख्याएं लिखी गई, टीकाएं लिखी गई। प्रक्रिया कौमुदी भी जो रामचंद्र के द्वारा विरचित है, उनके ऊपर भी शेष कृष्ण और चक्रपाणि दत्त की व्याख्याएं प्राप्त होती हैं, जो टीका उनके ऊपर लिखी गई। अब सिर्फ कुछ नाम मात्र उल्लेख करना चाहूंगा मैं कि संस्कृत व्याकरण की जो दार्शनिक पक्ष है, उसमें कुछ ग्रंथों के सिर्फ नाम लेना चाहूंगा मैं। इसमें संग्रहकार हुए, संग्रह नाम से उन्होंने ग्रंथ लिखा, वो थे व्याडी। वाक्यपद्यम भृतृहरि ने लिखा, उसके वाक्यपद्यम के ऊपर पुण्यराज, हेलाराज, वृषभदेव इत्यादि की टीकाएं हमें मिलती हैं। वैयाकरण भूषण कौंड भट्ट के द्वारा लिखा गया। सिद्धांत मंजूषा नागेश भट्ट के द्वारा लिखी गई। सफोट चंद्रिका कृष्ण भट्ट मौनी के द्वारा लिखी गई। और स्फोट सिद्धि भरत मिश्र के द्वारा लिखी गई। ये हमारी लगभग, मुझे लगता है, उन विद्वानों के, उन आचार्यों के मैंने नाम परिगणित किए हैं। कोशिश की है इसमें कि हम एक थोड़े समय में ज्यादा क्लेवर को समाहित कर सकें। अब मैं, हमारा दूसरा विषय था शब्द ब्रह्म, उसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। यहां भी शब्द समय की थोड़ी सी वर्जना है। शब्द ब्रह्म में, हालांकि शब्द ब्रह्म की जो अवधारणा है हमें वेदों से ही प्राप्त होती है। वाग तत्व की वहां पर प्रचुर मात्रा में उनका उल्लेख मिलता है। वाग सूक्त के रूप में अलग से अधिष्ठान है वहां पर। फिर ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में, उपनिषदों में, रामायण महाभारत इत्यादि में शब्द जो ब्रह्म है, चाहे वो सूत्र रूप में हुआ हो, चाहे उसका विषय का जिक्र साक्षात रूप में हुआ हो, लेकिन शब्द ब्रह्म का हमें वर्णन मिलता है। अब मैं सिर्फ शब्द ब्रह्म का वर्णन करना चाहूंगा भृतृहरिचित वाक्यपद्यम के आधार पर। उन्होंने जो पहली 4 कारिकाओं में वर्णन किया है, वो शब्द ब्रह्म के बारे में वहां पे काफी विस्तार से बताया गया है। सबसे पहली कारिका है हमारी कि अनादि निध्रम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथ है। अब इसमें थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि अनादि निधनम, जो शब्द ब्रह्म है वो अनादि निधनम, न उसका आदि है न उसका निधन है, अर्थात तो उसकी उत्पत्ति भी नहीं है और विनाश भी संभव नहीं है। और यद अक्षरम, जो अक्षर है, क्षरण जिसका नहीं होता, विनाश जिसका नहीं होता, अक्षरादि अकारादि कर्मों का जो वाचक है, इसीलिए उसको अक्षर भी माना जाता है। और उन्हीं के आश्रित होकर के विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथ, इस सारे संसार की जो प्रक्रिया विवर्तित होती है, विवर्त रूप में होती है या परिणाम रूप में होती है, दोनों को हम मान सकते हैं, वो उसी शब्द ब्रह्म से होती है। अब इसमें थोड़ा सा हमें देखना चाहूंगा कि कुछ शब्दों को हम जानेंगे पहले इसमें, कि शब्द ब्रह्म को जानने से पहले हम ध्वनि और स्फोट को हम समझना चाहेंगे। कि सबसे पहले महाभाष्यकार ने कहा कि लोके प्रतीत पदार्थ को ध्वनि, कि जो पदार्थों की प्रतीति करने वाली उसमें शब्द है उसको ध्वनि कहते हैं। शब्दम माँ गुरु, उसको भी वहां ध्वनि ही माना गया है। लेकिन पतंजलि भी वहां 2 शब्द मानते हैं, उसमें ध्वनि भी मानते हैं और उसमें अर्थ तत्व को भी स्वीकार करते हैं। अर्थात उन्होंने कहा नित्य शब्दार्थ संबंधे, नित्यता की बात की है। शब्द, अर्थ और शब्दार्थ संबंध, तीनों को वो नित्य मानते हैं। इसमें फिर एक वाणी का जिक्र होगा इसमें। हालांकि जो ध्वनि है, ध्वनि हम कह सकते हैं नाद को, और स्फोट हम कह सकते हैं उस ध्वनि के उच्चारण काल में अर्थ की प्रतीति करने वाला जो अवधारणा है उसको हम स्फोट रूप से कह सकते हैं। तंत्रकारों ने एक कारिका कही है कि परा वांग मूल चक्रस्था पश्यंती नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा गेया वैखरी कंठ देशगा, कि जो परावाणी है वो मूल चक्र में स्थित है,
पश्यंती जो है हमारी नाभि में संस्थित है, और जो हृदय में स्थित जो हमारी वाणी है वो उसको मध्यमा कहा जाता है, और जो वैखरी वाणी है हमारी कंठ देश में रहने वाली है। अर्थात फिर इसमें थोड़ा सा और विस्तार हुआ कि वैखर्या ही कृतो नादः परश्रवण गोचरः और मध्यमया कृतो नादः स्फोटक व्यंजकिष्यते। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक बात कही गई कि स्फोट क्या है। मध्यमा वाणी के द्वारा जो उत्पन्न नाद है उसको हम स्फोट कहते हैं, और जो नाद जिसकी ध्वनि रूप में हम बात करते हैं, वैखरी जिसको वाणी हम कहते हैं, वो ध्वनि है, और वो ही क्या है, प्रश्रवण गोचर है, दूसरों के द्वारा जो सुनाई देती है, कर्णेंद्रिय के द्वारा जो सुनाई देती है, वही वैखरी वाणी है उसमें। और फिर कहा गया कि तत्र मध्यमा नादो अर्थवाचक है, स्फोटात्मक शब्द व्यंजक है, कि जो अर्थवाचक है, अर्थ का जो बोध कराने वाला है, वो स्फोट है उसमें। अर्थात मध्यमा वाणी को स्फोट रूप माना जाता है। अब थोड़ा सा इसमें मैं बात करना चाहूंगा कि तंत्रकारों ने 4 प्रकार की वाणी यहाँ पे मानी, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। लेकिन भृतृहरि जी, जो कि व्याकरण दर्शन के एक महान विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वो 3 वाणियों को मानते हैं। पश्यंती को मानते हैं, मध्यमा को मानते हैं और वैखरी को मानते हैं। अर्थात परावाणी की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन इसमें क्या कहा है कि जो पश्यंती है, पश्यंती शब्द ब्रह्म माना जाता है। पश्यंती जो वाणी है उसी को शब्द ब्रह्म माना जाता है, और जो मध्यमा वाणी है उसको स्फोट माना जाता है, और जो वैखरी वाणी है उसको हमारा ध्वनि माना जाता है उसमें। तो उसमें फिर आगे उन्होंने दूसरी कारिका में भृतृहरि ने कहा कि एकमेव यदामनातम भिन्न शक्ति व्यापाश्रयात पृथक्त्वेपि शक्तिभ्य पृथक्त्वेनैव वर्तते, कि जिस शब्द ब्रह्म की आरोपित कलाओं से या भेदों वाली जो काल शक्ति है उसका आश्रय लेकर के जो षड हमारे भाव विकार हैं, जन्म है, सत्ता है, विपरिणाम है, वृद्धि है, अपक्षय है और नाश है, वही क्रिया भेद में कारण बनते हैं। अर्थात जो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, उसकी काल शक्ति नामक एक शक्ति है, उसी को स्वातंत्र शक्ति कहा जाता है, उसी को कर्तृ शक्ति कहा जाता है, जो कि पदार्थों की उत्पत्ति और उपसंहार में कारण है। और उस जो काल शक्ति कही गई है स्वतंत्र रूप से, हालांकि वो शक्ति एक है, शब्द ब्रह्म भी एक है, लेकिन कई बार क्या होता है, ध्वनि के आक्षेप के कारण वो विभिन्न रूप में दिखाई देने लगता है। अब उस काल शक्ति की भी हालांकि 2 शक्तियां मानी गई हैं, प्रतिबंध और अभ्यानुज्ञा शक्ति। ये दोनों शक्तियां काल शक्ति की मानी गई हैं। इसमें कोई बीज हम वपन करते हैं, बोते हैं, उसके अंकुरण होता है। अंकुरण के समय में अभ्यानुज्ञा जो प्राप्त है वो अंकुरण की है, प्रतिबंध जो है उसका पुष्पन में, फलन में उसका है। क्रमशः जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसकी अभ्यानुज्ञा शक्ति जो है पुष्पन की मिल जाएगी, फलन की मिल जाएगी। इन 2 शक्तियों के द्वारा ही जो काल शक्ति है या जो शब्द ब्रह्म है वो पूरे संसार का प्रवर्तन करते हैं। इसके बाद तीसरी कारिका हमारी है कि ये हमने पूर्व में पठित है वैसे भी। फिर कहते हैं एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयम अनेकथा भोक्तृ भोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण स्थिति, कि जो एकस्य सर्वबीजस्य, जो सभी का बीज है एक, कौन, वो शब्द ब्रह्म, वही विभिन्न रूपों में व्यवस्थित है। चाहे वो क्या करते हैं, भोक्ता के रूप में हो, भोक्तव्य के रूप में हो, या फिर भोग रूप में हो। अर्थात भोक्ता कौन, जीवात्मा के रूप में हो, भोक्तव्य रूप रसादि विषयों के रूप में हो, या फिर भोग जो सुख दुख आदि की अनुभूति है उनके रूप में हो। वो सारे के सारे रूप सिर्फ उस शब्द ब्रह्म के ही माने जाते हैं, कि एकमेव यदामनातम भिन्न शक्ति व्यापाश्रयात पृथक्त्वेपि शक्तिभ्य पृथक्त्वेन वर्तते। अर्थात भिन्न भिन्न शक्तियों का वो आश्रय होने के कारण एकमेव अमनातम, उसको एक ही माना गया है। अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्य, हालांकि वो शक्तियों से पृथक है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, पृथक्त्वेन वर्तते, फिर भी उनको अलग मान लिया जाता है। वही मैंने बताया कि जैसे मैंने स्फोट का उदाहरण दिया, स्फोट को एक दर्पण के अंदर जिस प्रकार से पानी इत्यादि का धर्म प्रतिभाषित होता है, उसी प्रकार से उस ब्रह्म में ध्वनि और स्फोट के गुण भी हमें प्रतिभाषित होने लगते हैं। फिर आगे एक कारिका कही गई है
कि वागेव अर्थम पश्यति वाग ब्रवीति वाग अर्थम निहितम संतनोति वाच्यैव विश्वम बहुरूपम निबद्धम तद एतदेकम प्रविभज्योपभुंक्ते। जैसे कि बताया गया है कि जो रूपादि विषय हैं मात्राओं का शक्ति रूप से इंद्रियों में विलय हो जाता है, वैसे ही इंद्रिया मात्रा शक्तियां जो हैं वो बुद्धि में विलय हो जाता है उनका, और बुद्धि आदि जो शक्तियां हैं वो प्रतिसंहृत क्रम से वाग आत्मा में अर्थात शब्द ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। इसको अगर हम सिर्फ एक सार रूप में कहना चाहें कि शब्द ब्रह्म का कोई चारों कारिकाओं को मैं सिर्फ सार रूप बोलना चाहूंगा यहाँ पे, आदि और अंत नहीं है, वह देश और काल की सीमाओं से परे है। अक्षरों अर्थात अकार आदि वर्णों का जो निमित्त होने के कारण जो अक्षर कहा जाता है वही ब्रह्म अर्थ के रूप में विवृत या नानात्व को प्राप्त होता है। अर्थात शब्द में, संसार में प्राय हम नाना अर्थों को देखते हैं, नाना शब्दों को देखते हैं, लेकिन मूलतः वही एक ही शब्द ब्रह्म जो है विभिन्न रूपों में विवर्तित होता है और उसी से जगत की उत्पत्ति होती है। अब हम चाहे किसी ज्ञान को रखते हो, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि शब्द के बिना हम किसी ज्ञान को कैसे उसकी कह सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं, उसकी प्रतिपादित कर सकते हैं। हालांकि उसके कहते हैं उसकी परस्पर विलक्षण अनेक शक्तियां हैं जिनका आश्रय होने से वेद में वह शब्द ब्रह्म एक कहा गया है। वह यद्यपि अभिन्न है फिर भी अपनी शक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न सा प्रतीत होता है, और उनकी एक प्रमुख शक्ति है जिसका नाम काल है। यद्यपि वह काल शक्ति भी एक ही है, तथापि इसमें भेदों का आरोप होता जाता है। इसके अनेक भेद हो जाते हैं। वस्तु की उत्पत्ति के अवसर पर जन्म काल, पुनः स्थिति के अवसर पर उसकी स्थिति बदल जाती है, परिवर्तन उसका विपरिणाम होता है, उसका अपक्षय होता है, धीरे धीरे विनाश की तरफ चले जाती है। तो ये जो षड भाव विकार बताए गए हैं, 6 स्थितियां बताई गई हैं, उनका भी कारण जो है वो स्वातंत्र नामक शक्ति है, काल शक्ति है, जिसको कर्तृ शक्ति भी हम बोलते हैं, वो भी उस शब्द ब्रह्म की है। अलग अलग उसको भी हम कई बार मानते हैं, लेकिन अंतिम रूप से वो सिर्फ शब्द ब्रह्म ही बाकी रह जाता है। और शब्द ब्रह्म समस्त कारणों और कार्यों का एकमात्र बीज है, उसी से इस पूरे संसार का प्रवर्तन हुआ है। और जैसे जो भोक्ता है, भोक्तव्य है, और रूप रसादि जो भी भोगों के अनुभव है, उस रूप में भी वही परिणत होता रहता है। तो ये हमारे शब्द ब्रह्म की कुछ व्याख्या थी इसमें। अंत में सभी को एक बार प्रणाम करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए समय दिया, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।